आदेश सभी नाथ भक्तों को आदेश। मैं अभिषेक नाथ महाराज आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि माता महाकाली जी की जो साधक भगत सेवा उठाते उन्हें माता महाकाली जी की इन सिद्धियों की प्राप्ति होती है। वो कौन सी सिद्धि है वो आज मैं आपको इस वीडियो में पूर्ण बताऊंगा। वीडियो जो है आपको पूर्ण देखना है, पूर्ण वीडियो देखने के बाद ही आपको जानकारी प्राप्त होगी। कोई साधक को भगत को मंत्र जाप करके भी मंत्र सिद्ध नहीं होता है तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस व्हाट्सअप नंबर के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। 9512096479 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। मैं आपको वहाँ पे आपको मंत्र कैसे जाप करना है, मंत्र कैसे सिद्ध करना है, वो पूर्ण जानकारी व्हाट्सएप के जरिए बता दूंगा। जो साधक माता महाकाली जी की सेवा करते हैं, देखो सेवा करने के बाद तुरंत सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। सिद्धि चीज अलग है, सेवा चीज अलग है। सेवा जो करते हैं सेवा से उन्हें कृपा प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना मार्ग में उतरना पड़ता है, समझे। जिस किसी साधक को भगत को सिद्धि प्राप्त करनी है उसके लिए उस साधक को साधना आवश्यक है और साधना भी तुरंत की नहीं जाती है, समझे। सिद्धि किसे बोलते हैं, सिद्धि कैसे प्राप्त होती है। सिद्धि एक ऐसी चीज है जो कोई भी तंत्र मंत्र के काट तुरंत कर देते, समझे। उसे सिद्धि प्राप्त की जाती है, समझे। हर एक चीज के अभी तंत्र मंत्र काट करने के भी मंत्र रहते, उससे भी तांत्रिक क्रिया काट की जाती है। सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, माता महाकाली जी के भगत जो रहते हैं उन्हें सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है। अभी बहुत सारे साधक लोग माता महाकाली जी की भी सेवा उठाते, साधना करते। साधना एक ऐसी चीज है जो 41 दिनों की रहती है, कोई 21 दिन की करता है। कौन सी साधना करते, साधना कैसे करते, कौन से दिनों में करते। साधना शुरू करने के पहले एक तिथि देखी जाती है, शुभ नक्षत्र देखे जाते, शुभ दिवस देखे जाते। कौन से दिन माता महाकाली जी की जो भी साधना शुरू कर सकते, पर उस शनिवार के दिन कौन सी तिथि है, कौन से नक्षत्र है, कौन सा दिन है, शुभ दिवस है, कौन से जो घड़िया चल रहा है, वो सब कुछ देखे जाते। अलग अलग चीजें रहती है, तब जाके साधना शुरू की जाती है। गुरु बिना रहते जो और कहीं से भी मंत्र उठा लेते तुरंत साधना शुरू कर देते। अभी ये सब कुछ चीज कौन बताएगा आपको, गुरु बताएंगे। गुरु से आप पूछोगे गुरु जी मुझे साधना करनी है, माता महाकाली जी की साधना करनी, तो फिर वो बोलते बेटा रुक जा, मैं आपको इन दिनों में साधना शुरू कराऊंगा आपको साधना करने। तो वो तिथि देखते, शुभ दिवस देखते, शुभ नक्षत्र देखते, समय देखते, कौन से समय पे शुभ नक्षत्र है, उस नक्षत्र पे साधना शुरू की जाती है। ऐसे शुभ समय पे साधना शुरू करने के बाद सफलता भी प्राप्त होती है, समझे। साधना शुरू करने के बाद तो फिर आसन मंत्र चाहिए, गुरु मंत्र चाहिए, सुरक्षा मंत्र चाहिए। 3 चीजें आपको सबसे आवश्यक जरूरी है। ये 3 चीजों की आपको आवश्यकता ही है साधना में। सिद्धियां कौन से प्राप्त होती है, ऐसे नहीं कि सिद्धि प्राप्त हो गई तो आप दुनिया को इधर से उधर कर देंगे, इंसान को सीधा है तो उल्टा कर देंगे, ऐसा नहीं रहता है। सिद्धि प्राप्त हो गई तो आप ये सब कुछ कार्य हो, किसी को मार डालेंगे या किसी को जीवित कर देंगे, ऐसा नहीं रहता है। कलयुग है, सिद्धि भी ऐसी आपको प्राप्त नहीं हो जाएगी जो आप दुनिया का कुछ भी कार्य कर सकोगे, ऐसी नहीं सिद्धि प्राप्त होती। सिद्धि एक ऐसी प्राप्त होती है जो आप जन कल्याण कर सकोगे। दुखी जो लोग रहते हैं उन्हें खुश करके उन्हें हंसते हुए भेजोगे घर। आपके दरबार पे कोई आए, आपके पास कोई दुखी व्यक्ति आए, उसे खुश करके आप घर पे भेजोगे, उसे सिद्धि कही जाती है। ऐसे नहीं कि अभी तो बहुत सारे ट्रेंड चल रहे हैं, इसे ट्रेंड ही बोल सकते हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें चल रही कि माता महाकाली जी के भगत लोग वीडियो बनाते इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। बहुत सारे मैं वीडियो देखा हूँ कि वो ऐसा बोलते हैं कि मारण प्रयोग भी कर सकते हैं, ये कर सकते, किसी का मारण भी कर सकते। ऐसा नहीं है,
देवी देवता किसी का बुरा सोचते नहीं, ना ही किसी का बुरा करते। बुरा कौन करते? इंसान करते। इंसानों के मन में बुरी सोच आती है, बुरी सोच इंसानों के मन में आती है, ना कि देवी देवताओं के मन में। देवी देवता सबका अच्छा ही सोचते, सबके ऊपर कृपा बना के रखते। देवी देवता सबके सिर पे उनका हाथ रहता है, आशीर्वाद रहता है, सब मनुष्य के ऊपर उनका आशीर्वाद रहता है। बुरा कौन सोचते? बुरा सोचते इंसान। इंसानों के मन में बुरा आता है सोचना, उनके मन में आता है इसका बुरा करो, उसका बुरा करो। मनुष्य लोगों के मन में आता है, समझे? क्योंकि बहुत सारे साधक लोग बोलते हैं कि ये देवी ऐसी उग्र स्वरूप की है, ऐसा कर देते। ऐसा कुछ नहीं है। लोग अफवाह ज़्यादा फैलाते। अफवाह कौन फैलाते? जिन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, समझे? जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं है वो अफवाह फैलाते इन चीज़ों के बारे में। जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति, वो अच्छा ही बताते और अच्छी चीज़ें समझाते। ऐसा कुछ नहीं रहता है। सब सारे लोग संसार में रह के भी सेवा उठा सकते, साधना कर सकते, पर कुछ नियम मर्यादा रहती है, समझे? साधना के समय आपको गुप्त कमरा चाहिए। गुप्त यानी एक आप ही उस कमरे में अकेले रहो, वैसा एक कमरा चाहिए। उस समय जब आप साधना शुरू करते हो, मंत्र जाप के लिए बैठते हो, तब आपके अकेले आप ही खुद चाहिए उस कमरे में, ना कि 3-4 और पब्लिक, समझे? तब साधना शुरू की जाती है। बहुत सारे साधक लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, गुरुजी मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई, कैसे पता करें? देखो, सिद्धि प्राप्त हो जाती हो तो पता की नहीं जाती हो, समझी जाती है, समझे? अगर तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो गई तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम्हें ये चीज़ प्राप्त हो गई है। आपको कैसे पता चलेगा? गुरु का हाथ होगा सिर पे, गुरु का आशीर्वाद होगा, गुरु ने ज्ञान दिया होगा, तब जाके पता चलेगा। गुरु बिना कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती है। देवता बिना, गुरु बिना कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती है। कभी मेरा हो सकता है, जितना मैं आपको ज्ञान दे सकता हूँ उतनी चीज़ें बता सकता हूँ, बाकी चीज़ें तो गोपनीय है। मैं मेरे शिष्य जो है, मैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। जो मेरे शिष्य है उन्हें ये चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। सब लोगों को थोड़ी बता सकता हूँ। अभी वीडियो में भी जो चीज़ें समझा सकता हूँ उतनी चीज़ें समझा सकता हूँ। गोपनीय चीज़ वीडियो में भी नहीं डाल सकता हूँ, तो सबको प्राप्त हो जाएगी। तो फिर गोपनीय चीज़ रहने का क्या फ़ायदा है? गुरु शिष्य परंपरा का क्या फ़ायदा है? समझे? गुरु शिष्य परंपरा किसे बोलते हैं? जो गोपनीय चीज़ें रहती है वो गुरु जो है शिष्य को बता सके, ना कि सब लोगों को। इसके लिए गुरु शिष्य को गोपनीय चीज़ें सब कुछ बताता है, क्योंकि उसने गुरु दीक्षा ली रहती है। वो उसके मन में ही रखेगा, ना कि सबको बताएगा। अगर सबको बताए तो फिर वो उससे चीज़ रूठ के चली जाएगी शिष्य से, समझे? बाकी चीज़ें गोपनीय रहती है, वो सबको नहीं बता सकते। अगर आपने उग्र स्वरूप की साधना शुरू की है तो उग्र स्वरूप में आपको गुरु की आवश्यकता आवश्यक है। अगर गुरु ही आपके नहीं है तो उन चीज़ों में उतरने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। अगर थोड़ी आपसे गलती होती तो आपको नुकसान भी बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है, समझे? इसके लिए गुरु बिना ज्ञान अधूरा है। गुरु होंगे तो आपको अच्छा रास्ता प्राप्त होगा, सारी चीज़ें पता चलेगी। समझे? आपको साधना सीखनी है, साधना में उतरना है, आपको कोई चीज़ प्राप्त करनी है, सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है। बिना गुरु के आप कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हो, कहीं उतर नहीं सकते हो, कोई मंत्र सिद्ध भी नहीं कर सकते हो। ये आपको मैं बता देता हूँ। आपको कोई मंत्र भी सिद्ध करना होगा उसके लिए गुरु की आवश्यकता ज़रूरी है। अगर कोई बहुत सारे साधक तो फिर मुझे बोलते हैं कि गुरुजी मुझे दीक्षा दे दो। दीक्षा मैं देता हूँ, पढ़ने ना वो भगत कितने लेवल तक भक्ति कर पाएगा, समझे? तब जाके दीक्षा देता हूँ। दीक्षा दे भी दिए तो फिर इधर उधर भटकते, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये कि गुरु के नीचे रह के चीज़ें सीखनी चाहिए, कई ज़्यादातर भटकना नहीं चाहिए। मुझे वैसे शिष्य पसंद नहीं है।
मुझसे ले लिया और दूसरी जगह जाओगे, वहाँ भटकोगे, यहाँ भटकोगे, वो कुछ मायने नहीं रखता है। समझे? एक ही गुरु के नीचे रहना चाहिए, एक ही गुरु से चीज़ें सीखनी चाहिए। समझे? भटकने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, दर दर भटके सब जगह अटके ही। समझे? मुझसे जितना होगा मैं वीडियो में आपको ज्ञान दे पाऊंगा, बाकी जो गोपनीय चीज़ है वो गोपनीय शिष्य को ही मैं बताता हूँ। उसके लिए गुरु दीक्षा लेना आवश्यक है। गुरु दीक्षा मिलेगी भी आपको, बनो आप कितनी लेवल तक भक्ति कर पाओगे, आप इस चीज़ में आप टिक पाओगे या नहीं, तब जाके मैं आपको दीक्षा दूंगा। अगर आप इस चीज़ में टिक पाओगे तो आपको मैं गुरु दीक्षा दे दूंगा। मेरा ये नियम है। मैं तुरंत कोई चीज़ देता नहीं हूँ, ना तुरंत कोई दीक्षा देता हूँ। पहले मैं भगत को पहचानता हूँ, साधक को देखता हूँ, ये कितने दिन तक इस चीज़ों में टिक पाएगा, ये भक्ति कर पाएगा कि नहीं, लंबे समय तक ये भक्ति कर पाएगा या नहीं। लंबे समय तक ये भक्ति कर पाएगा तो तब जाके मैं दीक्षा देता हूँ, तब जाके उसे शिष्य बनाता हूँ। लंबे लंबे समय तक भक्ति कर पाएगा, मैं उसे ही दीक्षा देता हूँ, उसे ही शिष्य बनाता हूँ। समझे? गुरु धारण करने के बाद ही आपको आगे का रास्ता पता चलता है। और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि माता महाकाली जी की सेवा उठाने के बाद सिद्धियाँ कैसे प्राप्त हो जाती है। सिद्धि एक ऐसी चीज़ है जो दुखी जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें खुश करके घर लौटाया जाता है, यानी कि उनके जो दुख पीड़ा है उसे दूर करके उन्हें खुश की जाती है, उसे ही सिद्धि बताया जाता है। समझे? आपको उतना पता रहना चाहिए। आदेश।